बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, वो बहुत परेशान है आजकल एक चीज को लेकर के। जब से जजमेंट आ गया है कि 3 साल की प्रैक्टिस करनी है, और बहुत ही लो फील कर रहे हैं। बहुत से आके मिल भी रहे हैं, कह रहे हैं कि सर अभी तो बहुत समय है, कैसे क्या करें। या जो बच्चे सेमेस्टर में भी हैं, जो पहले तैयारी करते थे 3rd 4th सेमेस्टर से, वो सब भी आके कह रहे हैं सर उसके बाद फिर क्या करेंगे। ऐसा है। वैसे भी आप एक बात ये जान लीजिए कि जुडिशरी का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि बस आपने कंप्लीट किया लॉ और जाकर के आप दे करके चले आए। आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए उसके लिए आपको जीएस तैयार करनी है, क्योंकि बिना जीएस के आप जानते हैं 3 फेज में पेपर होता है। जीएस प्री में भी इंपॉर्टेंट होता है, जीएस मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जीएस लिखना भी है। जीएस क्या आपको लग रहा है कि आप 6 महीने में 4 महीने में तैयार कर लेंगे? उसके लिए भी आपको कम से कम 1 से 2 साल का पीरियड चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लॉ में देख लीजिए, तो लॉ में अगर आप देखिए, तो अगर प्री के पार्ट पे देखिए, तो प्री के पार्ट पे ही अब इतने एक्ट्स हैं, जो माइनर एक्ट्स कुछ जो और भी जुड़ गए हैं अब छोटे छोटे, इतने एक्ट्स हैं कि आपको अगर कम से कम अगर चाहिए कि कंप्लीट आपको तैयारी करनी है, कहीं आप पढ़ने जाएंगे, कहीं आप पढ़ रहे होंगे, तो कम से कम 2 से 2.5 साल का पीरियड तो आपको वैसे भी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है। और उसके बाद कितनी प्रिपरेशन आपकी हो पाई, इसको कैसे आप जानेंगे? इसको जानने के लिए आप उस पे मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए तो वैसे भी अगर एक पीसीएस की जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 4 से 5 साल आपकी तैयारी, 3 से 4 साल 5 साल चाहिए ही चाहिए। इससे कम में अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पूरे एक्ट्स भी तैयार हो जाएंगे, और एक एक्ट होता है तैयार होना, क्योंकि इतने साल से मैं भी देख रहा हूं बच्चे माइनर एक्ट में जैसे है, फर्स्ट पेपर में आप देखिए, मेंस के फर्स्ट पेपर में लॉ का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें बहुत सारे एक्ट्स छोड़ देते हैं, छोटे छोटे, जैसे ईजमेंट एक्ट हो गए, कि लास्ट में अच्छा छोड़ दिए क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई। ये वो समय है कि जब आप प्रॉपर अपनी अलाइन करिए पढ़ाई को। अच्छा है कि आपको समय मिल गया, अदरवाइज समय इतना हो ही नहीं पाता है। क्योंकि भाई सीधी सी एक बात है, परेशान आप तब होइए जब ये कहिए कि आपका एग्जाम आया, जिस दिन वैकेंसी निकली आप बिल्कुल रेडी हैं, प्री भी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई करेंगे। अगर आपकी ये स्थिति नहीं है कि आप प्री और मेंस एक साथ क्वालिफाई कर पाए, तो अभी आपको पढ़ना है। कम से कम 3 से 4 साल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहले तो 2 साल उसमें आपकी क्लासेस चाहिए। जितने एक्ट्स बढ़ गए हैं, जीएस का जिस तरीके से एरिया वाइड होता जा रहा है, जीएस के साथ में पूरे लॉ के पोर्शंस को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 साल, और एक तरीके से ये जो 3 साल का बैरियर है जो आपको पार करना है, वो बहुत अच्छे से आप पार करिएगा। क्योंकि ये ट्रैप है, एक तरीके से ट्रैप इसलिए है कि जिन लोगों ने सोच लिया कि अगर अभी तो फिर 3 साल का टाइम है इसलिए पढ़ाई ढीली कर दो, इतना समय ही आपको नहीं मिलेगा। पहली चीज तो यह है कि आप ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। अगर आप अपने लॉ को देखिए, 6 महीने 5 महीने आपकी पढ़ाई छूटी, पीछे आपको सारे सेक्शंस भूल जाएंगे। आपने क्या याद किया था, क्या आपने उस वक्त पढ़ा था। लॉ इज अ टेक्निकल थिंग, कोई ऐसा नहीं है कि आप बस, क्योंकि आपको सेक्शंस भी तो नोट करने हैं, उसके अलावा आपको केस लॉज भी तो याद करने हैं। अगर कंटिन्यूटी नहीं बनी, पहली चीज ये ट्रैप में आप फंस जाएंगे, जुडिशरी के लिए आप वापस नहीं आ पाएंगे। सेकंड, एक बार आप जब चले गए कोर्ट में प्रैक्टिस करने रेगुलरली, अब अपनी पढ़ाई पीछे छोड़ करके, तो होगा ये कि अब आपको कोर्ट से आने लगेगा पैसा, और जब थोड़ा बहुत पैसा आने लगेगा तो आपके लिए और कठिन हो जाएगा वहां से मुड़ करके पढ़ाई कर पाना। क्योंकि पढ़ाई में आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी इच्छाओं को अपने मारना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िएगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे आप लोग पढ़ाई आगे करिए, इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से बता भी दूंगा, बताता भी रहता हूं आप लोगों को। तो वो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको पढ़ाई करनी कैसे, लेकिन पढ़ाई अपनी छोड़िएगा मत। अगर आपने छोड़ा तो जुडिशरी का ड्रीम
आपका खत्म हो जाएगा। और जुडिशरी का ड्रीम खत्म हो गया तो मुझे लगता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो LLB करता है वो जरूर सोचता है जुडिशियल ऑफिसर बनने की। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस बनाए रखिए। इस 3 साल ये कब खत्म हो जाएंगे, जब आप याद करिए इंटर पास करके आपने LLB ज्वाइन किया था तब आपको लगता था 5 साल LLB करना है। समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, ये 3 साल कैसे बीत जाएंगे पता नहीं चलेंगे और आप लूजिंग एंड पे आ जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए आप रेगुलर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं।